अभी तक हम सब पोर्शन रिवाइज कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसमें भी हम सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे स्टेरियो स्पेसिफिसिटी। स्टेरियो स्पेसिफिसिटी इसके नाम में लिखा है, देखिए स्पेसिफिक, इसके नाम में ही लिखा है स्पेसिफिक। क्या मतलब होता है स्टेरियो स्पेसिफिसिटी का? देखिए ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में अभी तक हम जिस पंप के बारे में पढ़े थे वो थे हमारा एक सोडियम पोटेशियम एटीपेज और दूसरा था हमारा एसजीएलटी। ठीक है, एसजीएलटी के पास ग्लूकोज और सोडियम की बाइंडिंग साइट थी, तो यहाँ पर ग्लूकोज ने बाइंड किया, सोडियम ने बाइंड किया, और यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम है इसके पास 3 सोडियम को बाइंड करने के लिए साइट है, तो यहाँ पर सोडियम ने बाइंड करा, और साइड बाय साइड यहाँ पर आउटसाइड में 2 पोटेशियम बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज क्या कर रहा है, 2 पोटेशियम को सेल के अंदर भेज रहा है, और सोडियम पोटेशियम एटीपेज ने और क्या किया, सोडियम को सेल के बाहर भेजा। एसजीएलटी ने क्या किया, ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजा, किसके साथ, सोडियम के साथ। तो ये क्या है, ये जो भी पंप है, ये एसजीएलटी है या सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, ये स्पेसिफिक आयंस या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही बने होते हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपेज कभी भी मैग्नीज को या मैग्नीशियम को या क्लोराइड को या किसी भी और चार्ज आयन को नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकता। मतलब सोडियम पोटेशियम एटीपेज कैन ओनली ट्रांसपोर्ट पोटेशियम और सोडियम। जब भी यहाँ पे पोटेशियम का बाइंड होगा, जब भी यहाँ पर सोडियम बाइंड होगा, तब ही यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, अदरवाइज यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कोई भी एंटिटी का पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज आर स्पेसिफिक इन नेचर, स्टेरियो स्पेसिफिसिटी को शो कर रहा है। दूसरी बात, अगर मैं एसजीएलटी की बात करूँ, ये हमारा एसजीएलटी, स्पेसिफिकली स्पीकिंग एसजीएलटी1 क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है सोडियम के साथ। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ कि एसजीएलटी सोडियम के साथ किसी और कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट कर सकता है? मैं गैलेक्टोज की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ गैलेक्टोज की बात क्यों, मैं मतलब यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, हाँ चलो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ आपको। अगर मैं एसजीएलटी की बात करूँ, अगर मैं एसजीएलटी1 की बात करूँ, तो याद रखना एसजीएलटी1 जो बना होता है स्पेसिफिकली किसके लिए, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, लेकिन याद रखना एसजीएलटी1 कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट गैलेक्टोज, गैलेक्टोज का भी ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, बस यहाँ पर ये एक आपको बात याद रखना जरूरी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ SGLT2 की, अगर मैं बात करूँ SGLT2 की, तो SGLT2 जो कि बना है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही, तो ये ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। और गैलेक्टोज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गैलेक्टोज का पॉसिबल नहीं है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये बात याद रखना, SGLT1 इज ओनली मेंट फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज द गैलेक्टोज ट्रांसपोर्टेशन, राइट। लेकिन अगर मैं SGLT2 की बात करूँ तो यहाँ पर ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है और गैलेक्टोज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो SGLT1 की बात करते हैं। देखिए, तो SGLT1 क्या सोडियम के साथ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है? हाँ कर पा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर सोडियम के साथ अगर यहाँ पर कोई फ्रुक्टोज चला आता या सुक्रोज आता या राइबोलोज आता या कोई और शुगर आती गैलेक्टोज को छोड़ के, तो क्या यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि SGLT1 इज ओनली स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो बात समझ आई। तो ये पहली प्रॉपर्टी कौन सी, स्टेरियो स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, अब हम दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है सैचुरेशन काइनेटिक्स। दूसरा मैं लिखता हूँ सैचुरेशन काइनेटिक्स या सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या मतलब बनता है सैचुरेशन का, क्या मतलब है सैचुरेशन का? जैसे सैचुरेशन काइनेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम सिंपल डिफ्यूजन को फिर से एक बार देखते हैं। जैसे ये थी हमारी सेल मेम्ब्रेन और सेल। ठीक है, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सेल के अंदर ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सेल के बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ पर जाना शुरू करेगा, सेल के अंदर से सेल के बाहर, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा? ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम, तो ऑक्सीजन जाएगा सेल के बाहर से सेल के अंदर, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस वे में। क्या यहाँ पर हम कोई प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन, कोई मीडिएटर या कोई ट्रांसपोर्टर की हेल्प ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के तहत या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, अगर हम बात करें फैसिलिटेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टर, जैसे कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पर हमने कुछ लगा दिए ट्रांसपोर्टर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास चैनल्स कितने हैं? 4 है।
ठीक है। स्पेसिफिकली एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं सोडियम को ही, तो ये हमारा मेरे पास है 4 सोडियम, सोडियम 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 सोडियम, ठीक है। इमेजिन करें मेरे पास है 5 सोडियम, और चैनल्स हमारे पास कितने अवेलेबल है, अभी हमारे पास है चैनल्स सोडियम के लिए 4। क्या एक सोडियम का अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन करवाना चाहूँ तो क्या हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि चैनल तो मेरे पास 4 है। अगर मैं 2 सोडियम का एक साथ ट्रांसपोर्टेशन करवाऊँ तो हो सकता है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चैनल जो है मेरे पास है वो मैक्सिमम 4। अगर मैं 3 सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन करवाना चाहूँ तो हो सकता है, हाँ पॉसिबल है एक साथ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स हमारे पास है 4। अगर मैं 4 सोडियम का एक साथ ट्रांसपोर्टेशन करवाना चाहूँ तो क्या हो सकता है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन चैनल से 4। लेकिन अगर मैं बात करूँ फिफ्थ सोडियम की, फिफ्थ सोडियम मतलब 5 सोडियम की अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो क्या यहाँ पर 5 सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन एक साथ पॉसिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टर्स है वो है 4, और मॉलिक्यूल्स है मेरे पास जो ट्रांसपोर्ट होना चाहते हैं वो है 5। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर सैचुरेशन आ गया, सोडियम का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें क्या आ गया, सैचुरेशन काइनेटिक्स। मुझे एक बात बताए, ये था हमारा सिंपल डिफ्यूजन। क्या सिंपल डिफ्यूजन में कोई सैचुरेशन आता था, सिंपल डिफ्यूजन था ये, क्या सिंपल डिफ्यूजन में कोई सैचुरेशन आता था, यहाँ पर सैचुरेशन आने की बात ही नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर कोई भी चैनल्स हम यूज नहीं कर रहे, तो जब यहाँ पर चैनल्स यूज ही नहीं होगा तो सैचुरेशन कहाँ से आएगा। लेकिन अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, सोडियम पर यहाँ पर अगर मैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ सोडियम की बात करूँ, तो क्योंकि हमारे पास है ट्रांसपोर्टर का नंबर स्पेसिफिक, जिसके चलते यहाँ पर सैचुरेशन इजिली आ जाएगा। बात समझ आई। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहे, सैचुरेशन काइनेटिक्स को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहे, तो मैं पहले ग्राफ को लिखता हूँ सिंपल डिफ्यूजन के लिए। ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। कैसा होगा इसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान के चले कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, तो हम लिखते हैं यहाँ पर CO2 कंसंट्रेशन, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, और वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। मैं लिखता हूँ यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो देखिए, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हमने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाया, और हमें यहाँ पर ग्राफ क्या मिल रहा है, लीनियर मिल रहा है। क्या यहाँ पर कोई सैचुरेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये ग्राफ किसके लिए, सिंपल डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ सोडियम का कंसंट्रेशन। मैं लिखता हूँ यहाँ पर सोडियम कंसंट्रेशन ऑन एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, और ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो कि वाई एक्सिस में बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सोडियम, अगर हमने सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ाया, पहले 1 था तो ट्रांसपोर्टेशन हो पाता था, फिर मैंने 2 कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन अभी भी हो रहा है, फिर मैंने 3 कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन अभी भी बढ़ रहा है, फिर मैंने 4 किया, अभी भी एक साथ ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही सोडियम का कंसंट्रेशन मैंने 5 मॉलिक्यूल बना दिया, उस समय क्या एक साथ 5 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो पाता था, नहीं हो पाता था, और इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, एक सैचुरेशन काइनेटिक्स बन गया ये। तो ये क्या, ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग Tmax। Tmax इज नथिंग बट व्हाट, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। ये वो पॉइंट है जहां पर सोडियम का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होने पर ट्रांसपोर्टेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो भी बचा कुचा सोडियम होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन एक साथ नहीं हो पाएगा। ये है वो पॉइंट जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। तो ये है हमारा सैचुरेशन, सैचुरेशन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। बात समझ आई। ये जो सैचुरेशन था सिंपल डिफ्यूजन में नहीं था, जबकि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हमारे पास क्या था, सैचुरेशन आ गया था। समझ आई। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था जिसको हमने बोला सैचुरेशन काइनेटिक्स। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कॉम्पिटिशन। मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉम्पिटिशन। क्या होता है कॉम्पिटिशन? तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कॉम्पिटिशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि SGLT1 इज मेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज द गैलेक्टोज। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर SGLT1 की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है और ये गैलेक्टोज को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है।
गैलेक्टोज को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं SGLT2 की बात करूँ, तो SGLT2 कैन ओनली ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज। ग्लूकोज को तो ये ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, लेकिन अगर गैलेक्टोज की बात करूँ तो गैलेक्टोज को ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंपटीशन में इसका क्या मतलब होता है, देखते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास है सेल, ये यहाँ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और मैं यहाँ पर जिस पंप की बात कर रहा हूँ वो है हमारा SGLT1, SGLT2 नहीं, सॉरी, हाँ, SGLT1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ये हमारा SGLT1। इमेजिन करते हैं कि मेरे पास है यहाँ पर ग्लूकोज और मेरे पास साथ में और कौन सा मॉलिक्यूल है, गैलेक्टोज। ग्लूकोज भी है और गैलेक्टोज भी है। अब मुझे एक बात बताए, यहाँ पर किसने बाइंड करना है, सोडियम ने बाइंड करना है। लेकिन क्योंकि ये पंप का नाम है SGLT1, तो SGLT1 पे क्या बाइंड कर सकता है, ग्लूकोज भी बाइंड कर सकता है और साथ में गैलेक्टोज भी बाइंड कर सकता है। सो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ बाइंडिंग ऑन SGLT1। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन मेडिएटेड जो ट्रांसपोर्टर होता है उसमें क्या आ सकता है, कंपटीशन आ सकता है, ठीक है, कंपटीशन हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर SGLT1 की अगर मैं बात करूँ तो कंपटीशन किसके दरमियान है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के दरमियान, ठीक है। बात समझ आई। तो यहाँ पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हमने, सबसे पहले बात करी थी सैचुरेशन, सबसे पहले बात करी थी स्टेरियो स्पेसिफिसिटी की, उसके बाद हमने बात करी सैचुरेशन की, और अभी बात कर रहे हैं हम कंपटीशन की, जहाँ पर ये जो SGLT1 है, SGLT1 के लिए कौन कौन कंपटीशन कर रहा है, ग्लूकोज एज वेल एज गैलेक्टोज। तो हम आपको समझ आई बात ये, ठीक है। तो ये है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। पर इससे होगा क्या अगर कंपटीशन हो जाए, मतलब मान के चले कि यहाँ पर मेरे पास है, सपोज मुझे SGLT1 ये स्पेसिफिकली बना किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, तो ये स्पेसिफिकली सबसे पहले ट्रांसपोर्ट किसको करना चाहेगा, ग्लूकोज को ही। मान के चलते कि इनिशियली ग्लूकोज का ये ट्रांसपोर्टेशन करता था, ठीक है, इसने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाया। लेकिन अब आप इमेजिन करें कि ग्लूकोज के साथ साथ मैंने गैलेक्टोज को भी यहाँ पर ऐड कर दिया, इस मीडियम में मैंने गैलेक्टोज को भी ऐड कर दिया। अब मुझे एक बात बताया, इनिशियल केस में जो SGLT1 जो ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट कर सकता था, अब इस केस में क्योंकि मैंने गैलेक्टोज को ऐड कर दिया, तो इसीलिए ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंपटीशन करने कौन आया है साथ में, गैलेक्टोज। याद रखना ये बात, समझ आए आपको, ठीक है।